हेलो, मैं सक्सेस मेंटोर कोचिंग सेंटर्स की तरफ से वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो आपके सामने में अकाउंट्स बुक का क्लास 12 बासु एंड दत्ता बुक का ही मैं बना रही हूँ। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो मैं आज समझाऊँगी। सो आप प्लीज़ देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा कि दूसरा वीडियो भी आपके सामने में आ जाए। और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, इस वजह से अगर कोई रॉन्ग हो या कुछ डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ठीक कर सकूं। और थैंक यू सो मच देखने के लिए। फ़िलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ आपके सामने फर्स्ट चैप्टर बोर्ड बुक का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा आपके सामने में फॉर्मेट। मैं पहले फॉर्मेट बताऊंगी, फिर रूल्स बताऊंगी, फिर एक सम्स बताऊंगी, सिंपल सा सम्स आज बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और ज़्यादा सम्स लेके आऊंगी आपके सामने में। तो ये है फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट जानने से पहले आपको पहले ये जानना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, कहाँ से आता है। तो ये मैं बता दूँ कि सबसे पहले आप ये जानिए कि एक कंपनी होता है, कुछ बेस उसके पहले आपको जानना होगा कि तो वो बेस मैं बता रही हूँ आपके कि एक कंपनी होता है, जैसे कि फर्म में कोई भी कंपनी है। अब मान लीजिए कि मैं एक कंपनी हूँ, कुछ भी, जिनको कंपनी लिमिटेड कुछ भी, तो और मेरे अंडर में 3-4 मेंबर हैं, मतलब पार्टनर्स हैं, जैसे आप हैं, 3-4 मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं। तो आप मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। तो मैं हूँ कंपनी यानी कि फर्म, और आप हुए 2 मेंबर भी हो सकते हैं, 3 मेंबर भी हो सकते हैं, 4 मेंबर भी हो सकते हैं। तो ये आप जो है वो मेरे अंडर में पार्टनर्स हैं, मतलब मेंबर जो है वो बिजनेसमैन है। आप लोग जो मेरे अंडर में आप लोग काम करिएगा। तो काम आप लोग करिएगा, लेकिन करवाएगा कौन? मैं। जिस तरह से मैं करवाना चाहूँगी, जो मैं लेना चाहूँगी, जिस तरह से मैं आपको इंटरेस्ट दूँगी, वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप जो क्लास 11 में फाइनल अकाउंट बनाए होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर देन आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाया था। तो ट्रेडिंग अकाउंट का आप ये सब भी अकाउंट क्या होता है, फर्म या कोई कंपनी के अंडर ही काम करता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया था वो आपका ट्रांसफ़र होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र होता था वो बैलेंस शीट में। लेकिन अब इस चैप्टर का मतलब हुआ कि ट्रेडिंग बनता है, जो कि आप लोगों ने 11 बना लिया था, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहती हूँ। और पीएल अकाउंट भी आपने नहीं बनाया था। उसके बाद ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद होता है बैलेंस शीट। ये चैप्टर आपके 11 में नहीं था, इसी वजह से आपने नहीं बनाया था, बट 12 में आया है तो आपको ये बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग या पीएल नहीं बनाना है, क्योंकि वो पीएल का जो नेट प्रॉफिट था ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, वो आपको 11 में सिखाया गया था। तो यहाँ पे इसीलिए वो नेट प्रॉफिट जो आता था, पीएल किए होंगे आप, जहाँ पे डेबिट था, क्रेडिट था, जितने भी एक्सपेंसेस थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट होते थे। क्रेडिट में आपके जितने भी इनकम थे, प्रॉफिट थे, प्लस माइनस करके आपका प्रॉफिट होता था या लॉस होता था, वो आप ट्रांसफ़र बैलेंस शीट में करते थे। बट अब आप वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको ट्रांसफ़र करना है इस वाले अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये समझना है कि अब कि प्रॉफिट, ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये कब प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेडिंग, देन पीएल एप्रो, फिर आपका बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन ही बनाना है, जो कि किसके अंदर है, कोई कंपनी या फिर फर्म के अंदर में ये अकाउंट बनाया जाता है। और कौन मेंबर होता है इसके अंदर? जो पार्टनर्स लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है आपका इन द बुक्स ऑफ। सबसे पहले तो आपको ये लिखना होगा, तो जो मेंबर काम करता है उसी का यहाँ नाम। जैसे मान लीजिए आप लोग, मैंने एग्जांपल पहले बोला था कि मैं कंपनी हूँ, समझ जाइए, और आप लोग हैं मेंबर, तो आप लोगों का नाम होगा, जितने भी मेंबर होंगे, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4, तो उसका यहाँ पे नाम होगा। उसके बाद आपका
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है वो मैं बता रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है, प्रॉफिट मतलब ही लाभ और लॉस मतलब ही हानि, और एप्रोप्रिएशन का मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसके बीच, पार्टनर्स के बीच। कौन करता है? कंपनी करता है, ठीक है। यहाँ मैंने छोटा सा जो यहाँ पे ये लिखा है, तो वो फॉर्म का अंदर पीएल जो अकाउंट है वो है कि जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं थे, आपने 11 में बनाया था पीएल अकाउंट, और इनकम रिसीव जो भी था तो वो डेबिट और क्रेडिट प्लस माइनस करके जो प्रॉफिट आता था वो यहाँ ट्रांसफ़र होता है। जो मैंने कह चुका है आपको वही मैं यहाँ पे बनाई हूँ, ठीक है। तो ये पीएल का एग्जाम्पल जस्ट दी थी तो इसलिए मैंने दिखा दिया। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको क्लियर है, लाभ हो या हानि हो ये आपको बांटना है। किसको बांटना है? पार्टनर्स लोगों को बांटना है। कौन बांटेगा? कंपनी बांटेगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बांटना हिंदी में, ठीक है। और उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट में अकाउंट ख़त्म होगा वो डेट यहाँ पे हम लिख देंगे। क्लियर? ये है फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, सबसे पहले इस सम्स को स्टार्ट करने से पहले आपको वही पीएल अकाउंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आपको सम में ढूंढना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दिया रहेगा, कभी ऊपर दे दिया रहता है, कभी नीचे, कभी मिडिल में, आपको ढूंढ के सबसे पहले यहाँ पे आप बिठा देंगे, ठीक है। लेकिन एक अगर प्रॉफिट आया तो इस साइड, अगर लॉस आया हो पीएल अकाउंट में तो वो इस साइड ट्रांसफ़र होता है। वो आपको बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी लॉस या प्रॉफिट बोल के दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया, सबसे पहले आप ये ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आपका ये बात होता है कि क्या क्या यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आता है आपका कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन, पार्टनर सैलरी, जनरल रिजर्व, ठीक है। और ये तो उसके फिर एंड में प्रॉफिट या लॉस होता है। ये हो गया आपका ड्राइंग, यहाँ पे आपका प्रॉफिट और ड्राइंग आता है, ठीक है। अब ये आपको समझना है कि ये सब क्यों आता है, क्या क्या। तो सबसे पहले देखिए, पार्टनर्स लोग का जो नाम है, वो लोग जो कैपिटल लगाए हैं इस फर्म के अंदर में, वो लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट पाते हैं। किससे? फर्म से। फर्म का खर्चा होता है, आपको ये पता है कि जो फर्म देगा वो इसका एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट दे रहा है तो उसका वो एक्सपेंसेस हुआ, तो इसीलिए फर्म का यहाँ एक्सपेंसेस हुआ। बट आप तो अकाउंट खोली है किसका? वो पार्टनर्स का, इसीलिए उसका तो वहाँ यहाँ इनकम है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो गया उसके लिए वो इनकम हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ वो पाते हैं। कौन पाते हैं? ये पार्टनर्स पाते हैं। कौन देता है? फर्म देता है, ठीक है। तो कैपिटल का इंटरेस्ट पार्टनर्स लोग लेंगे, जितना परसेंटेज बोला रहेगा तब। लोन का इंटरेस्ट पार्टनर्स लोग लेंगे, कमीशन लेंगे, पार्टनर सैलरी, जितने भी जो भी इंसान सैलरी उठाएगा वो लेंगे, फिर जनरल रिजर्व जो करेगा, जितना रिजर्व रखना चाहेगा वो लोग पार्टनर्स रखेंगे। ये सब रिसीव करता है कौन? मैं बार बार ये बोलती हूँ, याद रखिएगा, ये सब रिसीव करता है पार्टनर्स, जो कि मेंबर्स लोग हैं उस कंपनी के अंदर। और पेमेंट कौन करता है? फर्म, क्योंकि ये फर्म के अंदर में सब कुछ हो रहा है। अब ये आता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो आपको पता है वो गिवन रहेगा, और वो कहाँ से आया ये भी मैंने पहले ही बता दिया है। अब मैं ये कहती हूँ कि ये ड्राइंग का मतलब आपको पता है कि जितने भी पर्सनल यूजेस होते हैं उसके लिए पैसा लोग लिया होगा। कौन लिया होगा? पार्टनर्स ही लिया होगा, क्योंकि नाम किसका है? पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स लोग किससे लिया होगा? फर्म से ही लिया होगा। तो उसको लिया है तो उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसीलिए ये पे कर रहा है। कौन? पार्टनर्स। किसको पे कर रहा है? फर्म को पे कर रहा है, ठीक है। तो ये सब आइटम जो हैं वो रिसीव करते हैं पार्टनर्स, और ये ड्राइंग पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। पार्टनर्स पेमेंट करते हैं, और ये सब फर्म की तरफ से सोचिएगा तो फर्म्स की तरफ के ये उनका एक्सपेंसेस हुआ, खर्चा हुआ, क्योंकि उनको देना पड़ता है, और ये उनका रिसीव होता है, इनकम होता है, क्योंकि उनको ये मिलता है इंटरेस्ट पार्टनर्स से, ठीक है। अब ये आपको समझना है कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। लोन के ऊपर में अगर
परसेंटेज ये रहा तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। कमीशन के ऊपर रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कमीशन लिखिएगा। सैलरी के ऊपर मोस्टली नहीं रहता है, मंथ रहता है, तो वो कैलकुलेट इसलिए पार्टनर्स सैलरी लिखते हैं। जनरल रिजर्व में परसेंटेज देना देंगे, लेकिन आपको जनरल रिजर्व ही लिखा पड़ जाता है, इंटरेस्ट ज़्यादातर नहीं रहता है। नेट प्रॉफिट के ऊपर में बोला रहता है वो। ड्राइंग के ऊपर में आपको रेट रहता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लिखते हैं? जब हम लोग कोई परसेंटेज चार्ज करते हैं किसी अमाउंट पे, तो वो क्या हो गया, तो वो आपका इंटरेस्ट हो गया। तो इसी वजह से इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ पे से इंटरेस्ट ले रहे हो, इसीलिए। ठीक है, अब ये हो गया फॉर्मेट। अब ये आपको समझना है कि अगर आपका क्रेडिट साइड आपका बड़ा है, इधर से टोटल कीजिएगा, ये साइड बड़ा है इस टोटल से, तो आपका ये साइड यहाँ लिख दीजिएगा। जहाँ का साइड बड़ा हो इधर लिखिए, अगर ये साइड बड़ा है तो यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद ये सब आइटम माइनस करके आपको मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस साइड का बड़ा होता है क्रेडिट साइड का, तो हम लिखते हैं यहाँ बैलेंस अमाउंट होगा फिर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और जो पार्टनर्स का नेम है वो और उसका रेशियो दिया रहता है, उससे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर रेशियो नहीं रहा तो जितने इंसान है उतना इक्वली सबको बांट देंगे। 2 इंसान रहेगा तो 1/2 करके, 3 इंसान रहेगा तो 1/3 करके। अगर आपका डेबिट साइड में अमाउंट टोटल बड़ा आया तो हम दोनों साइड में वही लिख के, जो टोटल बड़ा होगा इस दोनों में लिख के, यहाँ से इसका माइनस करके फिर जो आएगा वो यहाँ पे मैं लिखूँगी बाय पार्टनर्स कैपिटल शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, फिर वैसे ही सेम इसी की तरह स्टोरी करेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट साइड अगर बड़ा रहता है तो बैलेंस इस साइड आएगा तो प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड बड़ा रहा तो बैलेंस इस साइड आएगा तो लॉस। ओके, अब हम जाएंगे रूल्स में, पीएल एप्रोप्रिएशन का रूल्स क्या है। हाँ, तो ये रहा मेरा फॉर्मेट। ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं, फिर से देख लीजिए और आपका क्लियर हो गया। कैपिटल का मतलब मैं बता दी, जो पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं पार्टनर्स, उसका इंटरेस्ट वो लेते हैं, फर्म देता है और पार्टनर्स लेते हैं। लोन का इंटरेस्ट लेते हैं पार्टनर्स, कौन देता है? फर्म देता है। कमीशन उठाते हैं, सैलरी उठाते हैं पार्टनर्स, उठाते हैं मतलब लेते हैं, रिसीव करते हैं। और रिज़र्व भी लेते हैं। नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर बोलेगा तो जितना भी बोलेगा, और जो प्रॉफिट होगा इस साइड, जो लॉस होगा इस साइड। ड्राइंग का मतलब जो पर्सनल यूज़ में खर्चा में लगाए हैं उसका इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? फर्म को देना पड़ता है। कौन देता है? पार्टनर्स देते हैं, पार्टनर्स को देना पड़ता है। ये सब वो रिसीव करते हैं और ये वो देते हैं। और ये नेट प्रॉफिट आपका पीएल अकाउंट से आया हुआ है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दी हूँ। अब मैं जाऊँगी इस सम्स में। अब तो हो गया, यहाँ क्लोज होके डबल लाइन से आप क्लोज कर दीजिएगा। जो प्रॉफिट होगा इस साइड, जो लॉस होगा इस साइड। क्लियर। अब मैं जब इसका रूल्स में जाती हूँ, कुछ रूल्स हैं, कुछ अज्यूम करने पड़ते हैं, कुछ परसेंटेज हैं जो कि हमें अज्यूम करने पड़ते हैं। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रूल्स। परसेंटेज 1 नंबर, परसेंटेज नॉट गिवन ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल का परसेंटेज नहीं देता है तो हम नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा कैपिटल। सेकेंड नंबर, परसेंटेज नॉट गिवन ऑफ लोन। अगर लोन का परसेंटेज नहीं दिया रहता है, सम में गिवन नहीं रहता है, तो हम लोग हमेशा 6% अज्यूम करते हैं। थर्ड नंबर, परसेंटेज नॉट गिवन ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग का अगर परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो नहीं आएगा। 2 चीज़ नहीं आता है अगर परसेंटेज नहीं देता है, ड्राइंग और कैपिटल। ड्राइंग और कैपिटल का अगर परसेंटेज नहीं दिया रहता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ये दोनों आइटम नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का परसेंटेज होना कंपलसरी है। और लोन का तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, अगर नहीं दिया रहेगा तो ठीक है उतना ही पे, अगर नहीं दिया रहा तो 6% अज्यूम होता है। डेट अगर गिवन ना रहे ड्राइंग का सम में, तो फिर सम में मतलब क्वेश्चंस में, तो हम लोग हमेशा 6 मंथ अज्यूम करेंगे, 6 महीना, 6/12। ठीक है, ये क्या है, ये जो फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट में आप किए थे वो मैं यहाँ भी आता है। व्हेन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर लाइन लिखा रहे क्वेश्चन में
तो पीएल एप्रोप्रिएशन में मैं एक एग्जांपल ली हूँ 6%, 5% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, जो भी होगा तो वो 6/106 हो जाएगा। 4 होगा तो 100/4 हो जाएगा, ठीक है। और जो अमाउंट होगा कमीशन का उससे इसको कर देंगे, नहीं तो डायरेक्ट अमाउंट दे देगा जैसे, तो डायरेक्ट ले लेंगे, यानी ऐसे अगर बोल दिया ये लाइन तब हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। अब हम करते हैं ड्राइंग। ये सब जितने हैं हमारे ड्राइंग के केस है। ड्राइंग में कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन है पीएल एप्रोप्रिएशन में, याद रखिएगा। तो ये हमें ध्यान से पढ़ना भी पड़ेगा और क्वेश्चन आप ध्यान से समझ के करिएगा। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग में अगर ये सम पीएल एप्रोप्रिएशन का 12 मंथ का अगर सम है, तो अगर ये लिखा हुआ बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ तो 6.5/12 होगा। मिडिल या हाफ ऑफ द एवरी मंथ लिखा है, एवरी हो या ईच हो एक ही होता है, 6/12 लेंगे जो अमाउंट होगा वो, और फिर जो परसेंटेज दिया रहेगा वो, ठीक है। ये तो हम डेट के लिए बता रहे। एंड ऑफ एवरी मंथ रहेगा तो 5.5/12 अमाउंट और वो जो परसेंटेज होगा, ऐसे कैलकुलेशन होगा इस तरीके से। ये रूल याद रखिएगा, ठीक है। अगर हमारा क्वार्टरली दिया हुआ है सम में ड्राइंग तो अगर बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर है तो 7.5/12। अगर हमारा हाफ या मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है तो 6/12। एंड ऑफ ईच क्वार्टर है लिखा हुआ तो 4.5/12, और वही अमाउंट और फिर जो भी परसेंटेज रहेगा वो, ठीक है। अब थर्ड के केस में क्या होता है, ड्राइंग अगर हाफ ईयरली पे है, बेस पे है सम आपका ड्राइंग का, तो उसमें ड्राइंग का नहीं, अगर सम ही रहता है, हाफ ईयरली पे है तो बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड लिखा हुआ है तो 9/12, मिडिल या हाफ ऑफ द ईच मंथ रहता है तो 6/12, एंड ऑफ ईच पीरियड रहता है तो 3/12, फिर वही अमाउंट और फिर परसेंटेज जो अमाउंट रहेगा ड्राइंग का वो। ये आपका और क्लियर हो जाएगा जब आप सम करेंगे। अभी तो लग रहा होगा ये क्या है, लेकिन जब सम करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ड्राइंग अगर हमारा सम 6 मंथ का है, वो 1 साल का था 12 मंथ वाला, और ये अगर 6 महीने का ही है, मतलब जो वहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं वो 6 महीने पे क्लोज है, तो अगर ये वर्ड लिखा हुआ बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ तो 3.5/12, मिडिल या हाफ एक ही कहते हैं, हाफ द ईच मंथ है तो 3/12, एंड ऑफ ईच मंथ है तो 2.5/12, फिर अमाउंट और परसेंटेज। क्लियर, इतने सारे रूल्स हैं, आप एक बार क्लियरली देख लीजिए। ये रूल फॉलो करके आपको पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ सम्स में। आप अपना बासवन दत्ता का बुक खोलिए, जो नया है वर्सन का, पुराना वर्सन में भी है, नंबर कोई और होगा, सम तो है वही। इस बासवन दत्ता सम में न्यू वर्सन वाले में 34 नंबर सम्स है जो कि क्वेश्चन में पढ़ने जा रही हूँ। देखिए, मिस्टर पी, मिस्टर क्यू एंड मिस्टर आर, ये तीनों पार्टनर हैं किसके अंदर, फर्म में। वो लोग का जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो लोग 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कौन फर्म कर देगा, उन लोग लेंगे, कौन लोग, पार्टनर्स लोग को पैसा मिलेगा, या लॉस है तो लॉस मिलेगा, जो भी लॉस उठाना पड़ेगा। ऑन 1 अप्रैल 2015 में द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, यहाँ पे लोग कैपिटल लगाए हैं, मिस्टर पी 40,000, मिस्टर क्यू 50,000 और मिस्टर आर 30,000, ठीक है। ये तीनों कैपिटल लगाए हैं, मतलब दिए हैं, फर्म में लगाए हैं अपने बिजनेस की, कंपनी के लिए, अपना फर्म के लिए, और फर्म क्या करेगा, उसका इंटरेस्ट जो होगा वो उसको देगा, मतलब पार्टनर्स रिसीव करेंगे। तो नेट प्रॉफिट वही है, ये रहेगा ही आपका कहीं भी ना कहीं, और ये सबसे पहले लेना है। और ये फिर से मैं एक बार बोल दूँ, ये कहाँ से आता है, पीएल अकाउंट से, जो कि आप फाइनल अकाउंट बनाए थे वो यहाँ ट्रांसफ़र होगा क्रेडिट साइड में। 51,000 है। यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर एंड डेट आपको दे दिया है 31 मार्च 2016, जो कि वहाँ पे आपको लिखना होगा। बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, मिस्टर पी सैलरी लिया है 1,000 करके पर मंथ मतलब 1 साल में 12 महीना, मतलब इंटू 12, 1,000 इंटू 12, 1,000 इंटू 12, ठीक है। मिस्टर आर इंटाइटल रिसीव कमीशन उठाया, कोई परसेंटेज नहीं है, डायरेक्ट ले लेना है 5,000, ठीक है। कौन लिया, मिस्टर आर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, आप जो कैपिटल जो लगाए थे उसका जो आप इंटरेस्ट लीजिएगा, मतलब पार्टनर्स जो इंटरेस्ट लेगा, रिसीव करेगा, वो कितना करके 5% करके अपने कैपिटल में, ठीक है। और ये सब कौन करे देगा, फर्म करेगा, फर्म के अंदर में होते हैं ये सब।
ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम का सल्यूशन। ये रहा आपका सम का सल्यूशन। सबसे पहले मैं बता दूं, बासु एंड दत्ता बुक का है, चैप्टर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, सम नंबर 34 है। ठीक है, चलिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं सम का सल्यूशन। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर PQR, 3 इंसान थे पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आपको लिखना है। अकाउंट आप हमेशा शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ कीजिए, फुल फॉर्म लिखिएगा। फॉर द ईयर एंडेड, आपका बुक क्वेश्चन में दिया था 31 मार्च 2016, जो कि लिख दीजिएगा। यहाँ डेबिट और क्रेडिट मत भूलिएगा, लिखिएगा। पर्टिकुलर्स रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़, जिस तरह का फॉर्मेट में था। सबसे पहले हमको प्रॉफिट ढूंढ के सम में आगे पीछे कहीं भी रहेगा वहाँ से लेके यहाँ पे बिठाना है 51,000। फिर आपका टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कितना करके कैपिटल था, मिस्टर P का 40,000, Q का 50,000, R का 30,000, 5% करके था, इसीलिए आप निकालिए, कैलकुलेट करिए तो आपका ये तीनों निकलेगा। इससे टोटल करके इस तीनों को ऐड करके ये 6,000 निकला। ठीक है, फिर पार्टनर सैलरी है, सैलरी वो बोला T लिया था, सैलरी उठाया था तो 1,000 करके पर मंथ बोला था, इसलिए हम इंटू 12 किए हैं, 12,000 आपका हुआ। मेरा थोड़ा ऊपर हो गया, आप लोग बैलेंस पे रखिएगा एकदम सीधा। ठीक है, सीरियल पे। तो 2 पार्टनर्स, कमीशन आपका कौन उठाया था, R उठाया था, तो इसीलिए कमीशन हुआ 5,000। डायरेक्ट है, कोई परसेंटेज नहीं है तो डायरेक्ट ही ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या परसेंटेज दे दिया इसीलिए कैपिटल लिए हैं। ड्राइंग तो है ही नहीं, कोई बात ही नहीं, और इस समय परसेंटेज का ज़रूरत नहीं होता, लेकिन 2 चीज़ में होता है, ड्राइंग में और कैपिटल में। अगर परसेंटेज ना दिया रहे तो नहीं आता है उस समय। ठीक है, अब हमारा देखते हैं कि ये दोनों साइड देखेंगे कौन सा बड़ा साइड है। ये साइड बड़ा है, इसलिए 51,000 दोनों नीचे साइड में लिख देंगे। अब इस 51,000 से हम क्या करेंगे, 6,000 माइनस करेंगे, 12,000 माइनस करेंगे, फिर 5,000 माइनस करेंगे। जितना माइनस करके देखते हैं 28,000 आपका बैलेंस बचता है। उस 28,000 को इस तीनों यहाँ लिखेंगे। 2 पार्टनर्स कैपिटल, इस साइड का क्रेडिट साइड बड़ा हुआ, मतलब इधर बैलेंस अमाउंट आया है तो मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 2 पार्टनर्स कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख दीजिएगा PQR। ये बहुत जन वर्किंग नोट में भी दिखाता है, बट मैं यहाँ पे इसलिए दिखाई हूँ क्योंकि आपको क्लियर समझ में आए। अब से मैं जो सम्स बनाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, मैं वर्किंग नोट खोल दूँगी वहाँ पे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट PQR ये 28,000 हुआ। रेशियो आपको वहाँ पे दिया हुआ था 2:2:1, तो 2, 2 और 1, मतलब 2:4 और 1:5, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। ठीक है, ये सब आप रेशियो चैप्टर में किए होंगे क्लास 10 में, तो वही ऐड हो जाता है और ऐड होके वो टोटल हो जाता है। तो 2/5, 2/5, 1/5, तो ये यहाँ पे मैं बिठा दी। अब इसका मेरा थोड़ा ऊपर हो गया है, आप बैलेंस पे रखिएगा। इसका ये अमाउंट है, इसका ये अमाउंट है, सॉल्व करके ये तीनों को ऐड करके देखिएगा, फिर से वही 28,000 आपका वापस आ गया। तो आपका ये सम से देख लीजिए फिर से। क्वेश्चन आपकी बुक में है, वहाँ से देख लीजिए ठीक से। और हाँ, मैं हर वीक के एंड में एक वीडियो दिया करूँगी, उसमें कुछ सम्स 3-4 सम्स करके मैं हर वीडियो में दूँगी। सो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और देखने के लिए थैंक यू सो मच।